जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाकू अज़रबैजान में जो हमारा बजट हॉस्टल है, इस हवाले से क्राउड फंडिंग की हमारी पॉलिसी क्या है और आप हमारे हॉस्टल प्रोजेक्ट में हमारे साथ किस तरह से एज़ ए इन्वेस्टर मिल सकते हैं और मिनिमम जो शेयर की वैल्यू है, वो हमने $10,000 से रिड्यूस करके एक शेयर की वैल्यू $5,000 कर दी है। और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ-साथ हम आपको बताते चलें कि हमने ये पॉलिसी बनाई है एज़ ए कंपनी कि हर महीने अब हम शेयर की वैल्यू में ऐड करते जाएँगे जो आपका कैपिटल गेन है, सालाना अगर वो 18% है तो माहाना उसे 1.5% के हिसाब से आपके शेयर की वैल्यू में ऐड करते जाएँगे। तो इस तरह से ये जो कैपिटल गेन है आपका सालाना शेयर की वैल्यू में, ये 18% होगा और जो रेंटल इनकम है, ये 8% है। तो अगर 18 के साथ 8 को मिला दिया जाए, तो टोटल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा आपका 26% सालाना के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप हमारे हॉस्टल प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं, हमारी इन्वेस्टर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसमें हम टोटल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 30 कमरों का है, जिसमें 16 कमरे जो है आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम ऑपरेशनल कर रहे हैं और जो 14 कमरे हैं उनको साल से डेढ़ साल का अरसा लग जाएगा, अभी आगे प्रोसेस में है। तो आप हमारे पास ये जो पहला फ़ेज़ 1 है, जिसके अंदर 16 कमरे हैं, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और अगले 6 महीनों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आप हमारे साथ एज़ ए इन्वेस्टर आ सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ $5,000 से आप हमारे शेयर खरीदकर हॉस्टल प्रोजेक्ट में हमारी इन्वेस्टर टीम का हिस्सा बन सकते हैं और हलाल मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इस हवाले से हमारे टीम मेंबर्स के कुछ सवालात हैं, वो भी लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब भी इसमें शामिल होंगे। जी, आतिफ़ साहब, आपका इस हवाले से क्या सवाल है? सर, जैसा कि आपने अभी हॉस्टल का प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं, जी, जी। तो क्या अज़रबैजान में हॉस्टल का भी स्कोप है इसका? क्या ये कोई प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है? जी, जी। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दें मुझे। सबसे पहले तो आप ये समझें कि दुनिया का कोई भी टूरिस्ट कंट्री जो होता है, उसके अंदर जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसे हम टूरिस्ट रेंटल कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। सही, अब टूरिस्ट रेंटल की टाइप्स होती हैं जिसे हम गेस्ट होम्स कहते हैं, उसके बाद फिर बजट हॉस्टल्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर 3 स्टार होटल होते हैं, हुँ, फिर हुँ। 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स होते हैं। तो जितना भी दरमियाना तबका होता है या जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो इंडिविजुअल ट्रैवलर्स होते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा अरसे के लिए ठहरना चाहते हैं, वो हमेशा हॉस्टल्स में ठहरते हैं या सही, फिर जो वर्कर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल वर्क करने के लिए आते हैं, तो वो भी हॉस्टल्स में ठहरते हैं। सही। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जैसे पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर रही है, तो आपने पाकिस्तान में देखा होगा, पाकिस्तान में स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं। जी हाँ, इसी तरह से यूरोप के अंदर जो है बजट हॉस्टल्स हैं, यूके में, वारसा में, इसी तरह से जर्मनी में, मुख्तलिफ ममालिक में हॉस्टल सही। होते हैं। अब अज़रबैजान अगर सेंटर में हम लें तो इसके सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा फ्री हैं। तो जी, लोग लड़के-लड़कियाँ और इसी तरह से बहुत से लोग जो आते हैं इंडिविजुअल ट्रैवलर्स जिन्हें बैग पैकर्स कहा जाता है, सही, ये आते हैं और ये हॉस्टल्स में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीना-महीना स्टे करते हैं। सही, तो हॉस्टल जो होता है वो एक बजट ट्रैवलर के लिए होता है और वो एसेंशियल आप कह लें कि एक रिक्वायरमेंट है। सही। इस वजह से क्योंकि अज़रबैजान का वीज़ा ई-वीज़ा है और यहाँ पर बहुत से सराउंडिंग कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो हॉस्टल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन हॉस्टल से मुराद पर्पस बिल्ड बिल्डिंग होती है। कोई घर किराए पे लेकर उसके 4 कमरे बनकर बेड लगाकर दे देना, ये हॉस्टल नहीं कहलाता। सही, हॉस्टल में प्रॉपर सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होते हैं, फायर के अरेंजमेंट होते हैं, कैमराज़ होते हैं। फिर एक कॉमन एरिया सिटिंग के लिए होता है, इसी तरह किचन शेयर्ड किचन होता है, उसके साथ-साथ फिर कपबोर्ड होते हैं, फिर वॉशिंग के लिए शेयर्ड फैसिलिटीज़ होती हैं,
इस तरह टॉयलेट्स वगैरह भी जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। तो सही, ये जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ जब आप हॉस्टल बनाते हैं तो इसको हम एक पर्पस बिल्ट बिल्डिंग कहते हैं। सही, और यूरोप का जो एक स्टैंडर्ड है हॉस्टल का, हमारी कंपनी उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है और उस स्टैंडर्ड के तहत हम हॉस्टल बना रहे हैं। सही, इसी तरह से हमारा पहला हॉस्टल जो है वो 6 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ऑपरेशनल होने जा रहा है। इसमें इंशाल्लाह, 16 कमरे होंगे और इसी के सही, साथ-साथ जो है बाकी सारी जैसे शेयर्ड सिटिंग एरिया है, हाँ, शेयर्ड का वॉशिंग आ जाता है, उसके बाद फिर किचन आ जाता है और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सही, दी जाएँगी। तो एक पर्पस बिल्ड हॉस्टल हम बनाने जा रहे हैं। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को दावत देते हैं जो हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 90% हमारी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। लैंड हमारी है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और बाकी हम इंशाल्लाह तो हम इसको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। इसको फुली सही, फर्निश करना है और उसके बाद इंशाल्लाह ऑपरेशनल करना है। तो इंशाल्लाह, इसमें जो हमारे भाई आना चाहते हैं 8% इसमें रेंटल इनकम, हुँ, उसके हुँ, साथ-साथ हम मालिकाना हकूक दे रहे हैं कि जो कैपिटल गेन होगा, हुँ, हुँ, मसलन एक बंदे ने $5000 लगाया, तो हर $1000 पर हर महीने उसे $15 उसके शेयर में ऐड होते ऐड हैं। होता जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 5000 पे अगर मल्टीप्लाई करें इसको 5000 5 को 15 से, तो ये कितना होगा? ये ऑलमोस्ट आपका $75 डॉलर हर महीने आपके जो शेयर की वैल्यू है उसमें में ऐड ऐड होता होता जाएगा। जाएगा, इसी तरह से वो सालाना जो है 1000 पर $180 ऐड होंगे। सही, तो इसका मतलब ये हुआ अगर 1 साल में $5000 है तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 से तो ये बनता है $900। हुँ, हुँ, तो आपने 5000 जो लगाया है ये 1 साल में इसके साथ $900 फर्दर ऐड हो ऐड जाएगा। हो ये जाएगा, 5900 तो आपके शेयर की वैल्यू हो जाएगी। सही, अब इसके बाद जो रेंटल इनकम है 8% वो आपको कैश की सूरत में मिलती रहेगी। तो सही, ये प्रोसेस इसी तरह होगा इंशाल्लाह ताला हम सही, इसको बेहतर अंदाज से लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी आमना बहुत आपका शुक्रिया। क्या सवाल है? थैंक यू। जी सर, बजट हॉस्टल के हवाले से मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके 2 अहम पॉइंट हैं, मैं जी, चाहूँगी कि उसके मुतालिक आप डिस्कस करें। जी, जी। सर पहला पॉइंट है मेरे पास सर कि बजट हॉस्टल का शेयर पहले आप दे रहे थे 10,000 $10,000 में जी, जी। और अब आपने इसको $5,000 में कर दिया है, जी, शेयर कर दिया है, ठीक जी, है? सर इसकी क्या वजह है और क्या मुनाफ़े की शरह पे भी कोई असर-अंदाज़ हुआ है, कोई मुतासिर हुई है मुनाफ़े की शरह? और सर सेकंड पॉइंट जो है वो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है शेयर की, तो वो कैसे करवा सकता है? और बुकिंग करवाने के बाद बाकी जो अमाउंट है, वो 4 से 6 माह में क्या कंप्लीट की जा सकती है जी, प्रोसेसिंग? जी। आमना आपका लेंथी क्वेश्चन है और जी। दोनों पॉइंट्स ही बड़े अहम हैं। जी सर। सबसे अहम बात ये है कि $10,000 का हमने जब शेयर दिया, ओके। तो एक $10,000 एक मिडल इनकम तबके के लिए एक बड़ी अमाउंट कंसिडर होती है जी, यस, यस। और जैसे कि हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो शुरू में इनिशियल फेजेज़ में जो ट्रस्ट होता है हुँ, हुँ। ये भी लोगों का बिल्डअप होना किसी प्लेटफ़ॉर्म पर वो टाइम टेकिंग होता है। एग्ज़ैक्टली। जैसे आप मार्केट में आते हैं आपको हुँ, हुँ। पता है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी हुँ, कंट्री हो, हुँ। उसमें फ्रॉड और स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए जो लोग मुहतात अंदाज़ से इन्वेस्टमेंट करते हैं ओके। और अगर इन्वेस्टमेंट का जो हुजम है कम रखा जाए, हुँ, हुँ। तो लोग उसको ट्रायल एंड टेस्ट के तौर पर $1000, $2000, डॉलर $5000 $5,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर ये स्मूथली जाएगा हुँ, और सेफली लैंड करेगा हुँ। और हमारी ये रकम भी महफूज रहती है और हमें इस पे कोई मुनासिब रिटर्न भी मिलना शुरू होता है और ये कंपनी भाग नहीं जाती है तो हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्दर तो इन्वेस्टमेंट। इस दौरान हमने क्योंकि हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, हुँ, हुँ। पिछले तकरीबन साल से हमने ये इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया। ओके। तो पाकिस्तान में हमने अपने फिजिकल ऑफिस बनाए, पाकिस्तान ओके। में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, उसके साथ-साथ अपने फिजिकल ऑफिस लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशनल कर रहे हैं। हुँ, ताकि हम अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फिजिकली मिल सकें और जी। उनको इन्फॉर्मेशन भी दे सकें और लीगली भी हम वहाँ पर मौजूद हों हुँ। और उसके साथ-साथ आज़रबाईजान में भी हम मौजूद हैं, हमारी 5 कंपनीज़ हैं, हमारा ऑफिस हेड ऑफिस ऑपरेशनल है। तो जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको हमने मैनेज करने की कोशिश की। इसको रिड्यूस आप जी किया जी। और दूसरा हमने ये कोशिश की कि एक मिडल इनकम तबके के लिए एक एंट्री जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री बनाई जाए। ओके। अब इसमें एक बंदा $10,000 के बजाय $5,000 में एंट्री कर सकता है
और उसके बाद अगर उसके पास ज्यादा रकम आती है तो एक शेयर आज खरीदा है, दूसरा शेयर 6 महीनों बाद खरीद सकता है, यस। तीसरा शेयर अगले साल खरीद सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो अपने शेयर्स को मतलब एक साल के अंदर 2 शेयर खरीदता है, दूसरे साल में भी 2। तो हमने ये रखा हुआ है कि अगर कोई $20,000 से ज्यादा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है तो एज ए गारंटी हम उसको प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर करते हैं, उसकी भी सिक्योरिटी हो जाती है। तो इस तरह से हम ये अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। तो मकसद ये था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा लोग इसमें एंट्री कर सकें और जो मिडिल इनकम तबका है उसके लिए एंट्री जो है ईज़ी बनाई जाए। दूसरा आपका सवाल था कि प्रॉफिट की रेशो सेम ही है ओके। उसमें, लेकिन हमने ये किया है कि हम मंथली बेसिस पर जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ाना शुरू कर दी, ताकि अगर सपोज करें आपने मेरे साथ $1,000 लगाया तो आपको पता हो कि पहले 6 महीनों का ग्रेस पीरियड है, 6 महीनों के बाद हर महीने बढ़ना शुरू होगी। तो ग्रेस पीरियड में इन्वेस्टमेंट इकट्ठी होती है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट आगे जहाँ पर लगानी है लगना शुरू हो जाती है और वो अपना ग्रोथ देना शुरू कर देती है। तो उसमें क्या होगा कि 1000 पर $15 हर महीने जब ऐड होते हैं तो 1.5% इसको कहा जाता है ओके। और सालाना ये 18% बनता है, यानी $1000 पर $180 आपका कैपिटल गेन होता है। ओके। तो हमने ये पहली दफा इसको मटेरियलाइज करने की कोशिश की और ये पिछले 5 से 7 साल का एवरेज है, एवरेज है। लिहाजा ये आगे भी इसी तरह चलेगा। इसी हमने एक तरह। एवरेज वैल्यू लेकर उसको डाल दिया। दूसरा, हम आपको कैश की शक्ल में 8% रेंट दे रहे हैं। दुबई में ये 1 से 2% होता है। दुबई में 1 से 2 है, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम 8% आपको 8% कैश की शक्ल में दे रहे हैं जो रेंटल इनकम है, और ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब तीसरा आपका अहम पॉइंट ये था कि अगर कोई बंदा शेयर की बुकिंग करना चाहता है तो हमने ये सहूलत रखी कि आप $5,000 का शेयर खरीद रहे हैं तो आप $1,000 से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। ओके। बाकी $4,000 आप 6 महीनों के अंदर इंस्टॉलमेंट की शक्ल में भी दे सकते हैं, ताकि जो हमारे पास छोटा इन्वेस्टर है उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके और वो एंट्री करके अपना आहिस्ता आहिस्ता एक शेयर के पैसे दे सके। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। जी, हमने कोशिश ये की है कि मिडिल इनकम और लोअर इनकम तबके को फैसिलिटेट किया जाए और एक क्राउड फंडिंग एक ऐसा बनाया जाए जिसमें सारे लोग उससे फायदा उठा सकें। हर बंदा ये चाहता है। और दूसरा हमने ये किया कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में आपने शेयर खरीदे हैं, रिजॉर्ट में या हॉस्टल में या होटल में या रेंटल प्रॉपर्टीज में, तो इन सारे शेयर्स के बदले आप हमारे से घर भी ले सकते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता शेयर खरीदते जाएं, तो यानी कि कमेटी का कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ। तो आप ये समझ लें कि आपने रियल मेंटर के साथ 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर खरीदे, आप एक तरह की कमेटी डाल रहे हैं, तो आपकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और आपको रेंटल इनकम भी आ रही है, और उसके साथ साथ जब 2 साल में 3 साल में आपके शेयर 30-40 हजार डॉलर हो जाते हैं, आप 15-20 हजार डॉलर और दें, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले लें हमसे, क्योंकि हम घर बना के सेल भी कर रहे हैं। तो आपकी सेफ्टी भी होगी और आपका पैसा जमा भी हो गया और आपका सिक्योर भी हो गया, आपकी सेव भी हो गई आपका अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एक लीगल कंपनी आज़रबाईजान में भी, पाकिस्तान में भी, और पिछले 20 सालों से बिजनेस लाइन में है। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ सेफ हैं और सिक्योर हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। उस्मान साहब, आपका क्या सवाल है? जी सर, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स शेयर खरीदता है तो कंपनी उसको क्या गारंटी देती है? जी। सेकंड, अगर कोई शख्स से एग्जिट करना चाहे तो क्या तरीकाकार उसका हो? जी, सबसे पहली बात ये है कि फर्ज करें कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक घर है $60,000 का जी, तो आप $1,000 से शुरू कर रहे हैं या $5,000 से शुरू कर रहे हैं, तो अब $5,000 के बदले में घर तो आपके नाम नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा आपको कंपनी $5,000 की रिसीविंग देती है, ऑफिशियल रिसीविंग। हमारी कंपनी लीगल रजिस्टर्ड कंपनी, और यहाँ पे फेक स्टैंप भी नहीं बनती और यहाँ पे फेक कंपनीज भी नहीं। ठीक है। तो 100% लीगल कंपनी है जिसकी स्टैंप भी नोटरी पब्लिक के साथ रजिस्टर्ड और डायरेक्टर के साइन भी। तो हमने जो आपको लेटर ऐड के ऊपर स्टैंप और डायरेक्टर के साइन करके दे दिया, तो ये उसी तरह से जैसे स्टाम्प पेपर। ठीक है। लिहाजा कंपनी उससे भाग नहीं सकती। पहली बात तो हम आपको रिसीविंग दे रहे हैं, लीगल रिसीविंग। दूसरा, हम आपके साथ लीगल एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपको ये जो शेयर आपने हमारे से खरीदे या इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रॉफिट महाना कितना मिलेगा और सालाना कितना मिलेगा। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट कंपनी आपके साथ करेगी। लिहाजा आप कैपिटल गेन में भी पार्टनर है, यानी कि जो घर की वैल्यू बढ़ रही है या हॉस्टल की वैल्यू बढ़ रही है उसमें भी आप हमारे साथ पार्टनर हैं,
और जो उससे किराया आ रहा है उसमें भी आप पार्टनर हैं। तो आपका सालाना इन्वेस्टमेंट जो है 26% बढ़ा, यानी 18% तो कैपिटल गेन हुआ ठीक हो गया। और 8% 8% वो किराया हो गया। तो ठीक। आप इस तरह से ये 26% मुनाफा सालाना ले रहे हैं और कंपनी उसको मैनेज कर रही है। ठीक हो, ठीक। अब आते हैं एग्जिट पॉलिसी की तरफ, यानी गारंटी के तौर पर रिसीविंग भी होगी और लीगल एग्रीमेंट भी होगा और ये हर इन्वेस्टर को मिलेगा। अब एग्जिट क्या है कि 6 महीनों का ग्रेस पीरियड है, उसके बाद 1 साल के बाद अगर आप चाहें 1.5 साल के बाद किसी भी बंदे को आप थर्ड पार्टी को शेयर सेल कर सकते हैं। कंपनी उसकी सहूलत देती है। ठीक है। आप अपने दोस्त को, किसी और साथी को वो शेयर सेल करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप 3 साल के बाद कंपनी को ही सेल कर सकते हैं, यानी 3 साल से पहले कंपनी को सेल बैक नहीं कर सकते। फर्ज करें आपने 5,000 का शेयर खरीदा, 3 साल के अरसे में वो $8,000 का हो गया, ठीक है। तो आप 8,000 के हिसाब से कंपनी को ही सेल कर सकते हैं। कंपनी जो हर महीने हर साल बढ़ा रही है, यानी उसके साथ उसका कैपिटल भी जो है जी वो मिलेगा। यानी 5,000 आपने दिया तो 3 साल बाद अगर 8,000 का आपका शेयर हो गया तो 8,000 के हिसाब से कंपनी आपसे बाय बैक कर लेगी। ये रिटन एग्रीमेंट में मौजूद होगा। बिल्कुल ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो। अब यानी कि आप 2 तरह के एग्जिट है। थर्ड पार्टी किसी को सेल करें तो आप 1.5 साल बाद कर सकते हैं। अगर कंपनी को सेल बैक करना चाहते हैं तो आप 3 साल बाद कर सकते हैं। ठीक। और असल वैल्यू के साथ आपको कैपिटल गेन भी मिल रहा है और रेंटल इनकम तो आपको हर महीने साथ-साथ मिलती है। ठीक। तो ये फर्स्ट टाइम इतनी क्लैरिटी के साथ और ओपननेस के साथ हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना पैसा लगाकर हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और साथ ही साथ हम समझ लें जैसे 5 या 6 दोस्त आपस में मिलके घर खरीदते हैं और फिर उस घर को किराए पे दे देते हैं, तो वो 6 दोस्त जब भी उसको सेल करेंगे तो उस घर का मुनाफा भी आपस में बांटेंगे और उस घर का किराया भी आपस में बांटेंगे। तो इसी सिस्टम के तहत हम ये काम कर रहे हैं और लिहाजा ये 100% हलाल भी है और मुनाफा भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है और कंपनी इस सारे सिस्टम को मैनेज कर रही है, जिसलिए ये बेहतरीन पैसिव इन्वेस्टमेंट भी है। सबसे आगे हमने ये सहूलत दी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जमा करते जाएं, क्योंकि वैसे पैसे जमा नहीं होते। आप हर 2-3 महीनों बाद शेयर खरीदते जाएं, 2-3 साल में आपके 20-30 शेयर हो गए, आप उनके बदले हमसे घर ले लें। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी सहूलतों के साथ हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे हॉस्टल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। 16 कमरे जो 6 महीनों के अंदर ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, पिछले 2 साल से इनके ऊपर काम हो रहा है। आप इसमें एक शेयर खरीद सकते हैं $5,000 का। अगर आप पूरा एक कमरा खरीदना चाहते हैं तो वो $40,000 का, टोटल 8 शेयर है उसके। तो वो आप उस कमरे के मालिकाना हकूक आपके पास होंगे। उसमें जितना भी रेंट आएगा सालाना यानी माहाना अगर हम बात करें तो एक कमरे का $300 से $400 के अराउंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक जो बेड स्पेस है वो 150 मनात की दी जाती है और अगर एक कमरे में 4 लोग भी रहें तो वो ऑलमोस्ट 600, और अगर 5 या 6 लोग रहते हैं बंकर बेड्स में तो इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज 4 लोगों की आप ज़हन में रखें। तो इस हिसाब से वो 600 मनात बनता है। तो वो 600 मनात, एक मनात इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज में 180 रुपए का जा रहा है ओपन मार्केट के अंदर। तो लिहाजा ये रेंटल जो है आगे बढ़ते जा रहा है, 200 मनात, 250 मनात, 300 मनात तक चलता है एक बंदे का। तो एक्सपेक्टेड है कि आप एक अच्छा रिटर्न भी इस पे हासिल करेंगे और दूसरा कि जो कैपिटल गेन है ये सिटी सेंटर के अंदर मौजूद है, बादामदार के इलाके में मौजूद है, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस होता है या गुलबर्ग का एरिया है। ऐसे प्राइम एरिया में होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है कैपिटल गेन बहुत ज्यादा है। तो हम आपको रनिंग प्रोजेक्ट में एज ए इन्वेस्टर ले रहे हैं। ये नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट हवा में है अभी होना है उसमें एज इन्वेस्टर। जो हमारा इस वक्त ऑपरेशनल ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है कंपनी का, उसमें आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड पूरा काम हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर सारा तैयार हो चुका है। अगले 6 महीनों में हम इसे ऑपरेशनल करने जा रहे हैं, तैयार करके फुली फर्निश करके। तो आप इसमें हमारे साथ एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं। एक शेयर $5,000 का है और एक कमरा अगर पूरा ले तो उसमें 8 शेयर है और वो $40,000 के बनते हैं। फर्दर मालूमात के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं। वहां पर हमने बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए, वीजास के लिए, टूर्स के लिए अलग-अलग नंबर दिए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखकर उन नंबर्स पे राब्ता करके हमसे फर्दर मालूमात ले सकते हैं। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।